आप सभी के पावन चरणों में धन्य निरंकार जी नमस्कार। सद्गुरु की कृपा से आप हमारे चैनल पर पधारे, आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और आशीर्वाद रूप में लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए आज हम वीडियो में जानेंगे कि भगवान की माया का क्या गुण है, वह कितना प्रबल है। भक्ति की दृष्टिकोण से माया का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अवतार वाणी की तरफ। निरंकारी संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 175 में लिखा गया है कि तेरी माया काहे दाता अंत न कुछ भी पाया है। गीता ग्रंथ और वेदों ने भी यश तेरा ही गाया है। अमर प्रभु का है सबसे ऊंचा, गुण अवगुण से बाहर है। दुनिया जिसको देख न सकती, भक्तों के हित जाहिर है। प्रभु की आज्ञा में माया ने जीवों को भरमाया है। हुस्न जवानी के चक्कर ने सारा जगत फंसाया है। यहाँ पे संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी माया का कुछ भी अंत नहीं। जैसे आपका अंत नहीं है, वैसे आपकी माया का भी अंत नहीं है। क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य या कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंजीनियर इस शरीर के बारे में, उसके एक सेक्टर के बारे में वो नहीं जान सकता है। चाहे वो आँख का डॉक्टर हो, चाहे वह दांत का डॉक्टर हो, चाहे वह हड्डी की रोग का विशेषज्ञ हो, चाहे वो पेट के अन्य बीमारियों की बात आए, चाहे वो एक सामान्य चीज़ हो जाए, बुखार ही हो जाए, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। खाली एक चीज़ के बारे में वह हमेशा अधूरा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि आपकी माया का अंत कुछ भी नहीं है। कहते हैं वेद ग्रंथ शास्त्र इसके उदाहरण हैं और कहते हैं कि यह भक्तों को जाहिर है। जिस रहस्य को दुनिया खोज रही है, जंगलों पहाड़ों गुफाओं में अनेकों ढंग के लोग प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी है इस नश्वर शरीर में जो हमारे ज्ञानेंद्रियां लगी हुई हैं, इनसे जो भी हम ग्रहण करेंगे वो चीज़ माया है। कहते हैं और दुनिया जिसको देख नहीं सकती, प्रभु के हित में जाहिर है। उनके लिए जाहिर है जो उनके भक्त हैं। क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत रहस्यमय होता है। इन बातों को समझना आसान नहीं होता है। जब आप इसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, कहते हैं इसकी पढ़ाई गुरुकुल में होती है। गुरुकुल का अर्थ ही यही होता है, गुरु के खानदान में इसकी पढ़ाई होती है। तो जब हम गुरु के कुल में जा कर के बैठेंगे, तब जाके इस रहस्य के बारे में हमें समझ में आएगा। हम गणित के टीचर से हिंदी का प्रश्न हल नहीं करा सकते हैं, अंग्रेजी का नहीं हल करा सकते हैं। उसी प्रकार यह दिव्य गुरु होते हैं, तो इनके चरणों में बैठ करके वो हमें सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है क्या है सही क्या नहीं सही है। और कहते हैं कि जो आपकी माया है वह आपके द्वारा ही संचालित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है, हमें एक भ्रम होता है कि मैं करता हूँ, अगर मैं न किया होता तो ये नहीं हुआ होता। तो यह एक भ्रम है, यह एक मिथ्या है। कहते हैं प्रभु की आज्ञा में माया ने जीवों को भरमाया है। तो ये जो जीव हैं, इनको भ्रम में डाल दिया है, यह मोह में पड़े हुए रह जाते हैं।
और कहते हैं हुस्न जवानी के चक्कर ने सारा जगत फंसाया है। आज तमाम प्रकार के ऐसे संसार में कार्य भी हो जाते हैं जिससे जो है मनुष्य उसी में परेशान रह जाता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये जो माया जितनी भी हैं, थाना पुलिस अदालत, सब कुछ हो जाता है। मनुष्य इज्जत से बेइज्जत की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया आपकी माया बहुत बलवती है। ये माया का, भगवान की माया का ये सब गुण है। और इसी संबंध में कहा गया है बाल कांड के दोहा संख्या 140 में शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि ज्ञानी मुनि भी जितने होते हैं वह भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। इसलिए माया को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए ये सोरठा जो है हम पढ़ दे रहे हैं। सुर नन मुनि को नाही जई, नामोह माया प्रबल, अस विचारि मन माई, भजई मायापति। कहते हैं कि देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की माया ने मोहित ना कर दिया हो। क्योंकि एक बार नारद जी को भी इसी माया को लेकर के उनको अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। हनुमान जी को भी भ्रम हो गया था, ब्रह्मा जी को भी हुआ था और पक्षीराज गरुण जी को भी हुआ था। तो जितनी भी इतिहास मिलते हैं, शास्त्रों की बातें मिलती हैं भक्ति की दृष्टिकोण से, वो सबको अहंकार हुआ था। इसीलिए ये ग्रंथ पुष्टि कर रही है रामचरितमानस कि भ्रम सबको हो गया था। कहते हैं कि यह और माया जो इनकी है, ये मन में ऐसा विचार कर लीजिए कि ये भगवान की प्रेरणा से ही होता है। जो बात संपूर्ण अवतार वाणी में कही गई वही उसी बात का एक पुष्टिकरण है। और कहते हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि भगवान की माया भगवान के द्वारा संचालित होती है, तो हमें माया की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए, हमें उस माया को छोड़ देना चाहिए और जो उसके मालिक हैं भगवान की का भजन करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे भगवान की माया कितनी प्रबल है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो गीता वेद उपनिषद की बातें हैं, हमारी कुछ भी बातें नहीं हैं। ये तो रखने वाला खाली दास है। तो संतों, अनुमति चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्य निरंकार जी।